नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर मऊ जनपद से है, जहां के मोहम्मदाबाद गोहना निवासी डॉक्टर प्रवीण मद्धेशिया MBBS MS सुप्रसिद्ध चिकित्सक ने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने क्षेत्र की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रेम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की स्थापना की। यह अस्पताल मऊ और आजमगढ़ के बीच स्थित है और ग्रामीण इलाकों के मरीजों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के स्तर को सुधारने की काफ़ी आवश्यकता है। इसी प्रेरणा से उन्होंने मोहम्मदाबाद गोहना में किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। ये विद्यालय आधुनिक शिक्षा प्रणाली और भाषा कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दोनों क्षेत्रों में तालमेल बिठाते हुए डॉक्टर मद्धेशिया ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव लाए। उनके अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा समाज के विकास के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन दोनों में सुधार से लोगों की जीवन शैली में बड़ा बदलाव आता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हजारों मरीजों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा देना और सैकड़ों छात्रों को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भविष्य की संभावनाओं से जोड़ना है। डॉक्टर मद्धेशिया का मानना है कि युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाज सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। उनका ये प्रयास क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। आइए जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, पढ़ाई डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद आपने अपना हॉस्पिटल शुरू करने का निर्णय कहाँ से लिया? अब पढ़ाई खत्म करने के बाद जब घर पे वापस आए तो मोहम्मदाबाद क्षेत्र थोड़ा सा चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और अपना इलाका था, तो ये हुआ कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया काम किया जाए। तो एक हॉस्पिटल हमने इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मऊ और आजमगढ़ में और कई हॉस्पिटल थे, लेकिन मोहम्मदाबाद में कोई सर्जिकल हॉस्पिटल या कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था यहाँ पे, इसलिए शुरू किया। सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने बाद शिक्षा क्षेत्र में कदम रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? अब वही है कि क्षेत्र, चूँकि हम लोगों का मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र अच्छे लोगों का क्षेत्र है और अच्छे लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, तो अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल खोलना जरूरी है, तो इसलिए शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। सर, हॉस्पिटल और शिक्षा के क्षेत्र के बीच में कैसे अपनी तालमेल विस्तार करते हैं सर? समय शेड्यूल बना के अपना डिवाइड करके करते हैं कि सुबह में विद्यालय देख लिया और 10-11 बजे के बाद हॉस्पिटल देख लिया हमने, फिर बीच में और काम करते रहते हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? अब चुनौतीपूर्ण रहा है, बस आप लोगों का साथ, सबका साथ रहा है, तो काम चल रहा है और अच्छे से चल रहा है और आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है और आप लोगों के सलाह से और सब काम होता रहा है। सर, आपके शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार के बदलाव या सुधार लाने का प्रयास किया सर? शिक्षा क्षेत्र में बेसिकली हमने लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा इंटीरियर इलाका, गांव देहात का इलाका है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हम लोगों की तरफ काफ़ी कमज़ोर है, उस पर ध्यान दिया। प्लस साइंस सब्जेक्ट, यहाँ के बच्चे थोड़े साइंस में और मैथ में काफ़ी वीक माने जाते हैं, तो लैंग्वेज और साइंस सब्जेक्ट और मैथ पे हमने बहुत अच्छा काम किया इस पर, ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छे इम्प्रूवमेंट हो और आगे क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही दोनों में से? अच्छे बच्चे निकले हैं यहाँ से शिक्षा में और मरीज भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे, और भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर सूत्रकाश सिंह MD फिजिशियन है, तो लोग भी और जुड़ गए हैं, तो एक अच्छी सुविधा लोगों को मिल रही है, जो सुविधा शहरों में, बड़े शहरों में मिलनी चाहिए और मोहम्मदाबाद गोहना जैसी छोटी क्षेत्र में मिल रहा है, एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि मोहम्मदाबाद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सर, युवा पीढ़ी को आप अपने अनुभव के आधार पर क्या सलाह देना चाहेंगे सर? अब युवा पीढ़ी को अनुभव सलाह ये देना चाहेंगे कि अब मोबाइल और सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होकर पढ़ाई करें अच्छे से, और पढ़ाई अच्छे से करके किसी एक मुकाम पे पहुंच करके पैसा कमाएं और पैसे का इन्वेस्टमेंट अपने क्षेत्र को बढ़ाने में करें, ताकि उनका हर युवा अपने क्षेत्र को बढ़ाने में आगे बढ़ जाएगा तो पूरा देश विकसित हो जाएगा। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।